इस्लामाबाद में एक और खुदकुश धमाका। पिछले 3 महीनों में ये इस्लामाबाद में अपनी नौयत का दूसरा बड़ा धमाका है, जिसमें पहले तो वो पुलिस को टारगेट किया गया था, अब मस्जिद को टारगेट किया गया है। जो इमाम बारगाह है अहले तशय्युई जमात का, तो उसको टारगेट किया गया है और वहाँ पर जो ना एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 37 के करीब जो ना शहादतें हो चुकी हैं और 170 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। ये भी बताना ज़रूरी है, यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, उसने कुछ ट्वीट वगैरह किए थे अपडेट करने के लिए इसके हवाले से। तो उसने यहाँ पे बहुत बड़ा दावा किया था। उसने शहादतों की तादाद कोई 100 से ज़्यादा बताई थी और उसके बाद उसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला है पाकिस्तान पर। देखिए, इस्लाम बलूचिस्तान में कहीं पे चलो ठीक है, हम मान लेते हैं वहाँ पे हमले हो जाते हैं, वहाँ पे वो काफ़ी दूर है और वो इलाका एरिया ऐसा है, वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे रसाई नहीं है, कम्युनिकेशन का मसला है, बॉर्डर मिलते हैं दूसरे जो ममालिक हैं उनके, तो वहाँ पे हो जाता है। चलो ठीक है, पहली बात तो ये है वो भी इग्नोरेबल नहीं है, वहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं होने चाहिए धमाके, फिर भी चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। मगर इस्लामाबाद यहाँ पे कहीं करीब से कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता। ये कैपिटल है पाकिस्तान का, सबसे महफूज तरीन एरिया है। तो यहाँ पर जो ना धमाका हो जाना, ये बड़े भयानक सवालात खड़े करता है हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो एजेंसी हैं, उनके परफॉर्मेंस पर। उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान में शायद कि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो शायद किसी और एक्टिविटी में लगे हुए हैं या सियासी लोगों को फिक्स करने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क के कैपिटल पे हमला हो, वहाँ पे धमाका हो, इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हूँ और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो टाइम से पहले इस धमाके को रोकने, इस धमाके को होने से पहले रोक ना पाए, उनको खबर भी ना हो। जाहिर सी बात है, एक दहशतगर्द है, वो कहीं से आया है, उसने कितने बॉर्डर क्रॉस किए होंगे और वो यहाँ पे आया है, कहीं पे रहा होगा। तो हम उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ थी? पहले तो बलूचिस्तान पे चलो ठीक है, हम वहाँ पे सवाल खड़े खड़े करते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये जो है ना शायद किसी दूसरे माइंड सेट के लोग हैं। तो बलूचिस्तान में भी, वहाँ पे भी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, उनकी फेलियर हमें वाज़ेह नज़र आती है। वहाँ पे वो लोग क्यों ये नहीं कर पा रहा है, ये समझ से बाहर है। और इसको कोई ओन करने के लिए भी तैयार नहीं है कोई एक बंदा, कोई एक इंटेलिजेंस इदारे का बंदा जो आकर मुस्तफ़ी हो जाए कि ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को नहीं देख पाया, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दिया मैंने, या मुझे बर वक्त पता नहीं चला। देखिए, बाद में तो दहशतगर्द मारे जाते हैं ना। दहशतगर्द जो आ, आता है, जो ना उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो वापस जाना नहीं होता या भागना नहीं होता, उसने नुकसान करना होता है, डैमेज करना होता है। तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनका काम होता है कि वो उस डैमेज से पहले रोकें इस पूरे प्रोसेस को। अगर वो रोकने में नाकाम हो जाते हैं, बाद में आप लोगों ने 100 दहशतगर्द भी मार दिए ना, वो नुकसान, जो नुकसान हो चुका है, उसकी तलाफी मुमकिन ही नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन होंगे, अब इसके बाद दहशतगर्द मारे भी जाएंगे, सर्च ऑपरेशन होंगे, ठीक है, वो उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन टाइम से पहले दहशतगर्दों को रोकना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे जो रियासती अदारे हैं उनके उनकी। अच्छा, एक तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया गया है। हम सुबाइयत में बटे हुए हैं, हम लासानियत में बटे हुए हैं। देखिए, एक तरफ इस्लामाबाद खून में नहला नहला हुआ है इस वक्त, लोग वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ लाहौर इस वक्त बसंत मना रहा है, वहाँ पे चहलकदमी है, हल्ला गुल्ला है, शशके हैं, पतंग उड़ाए जा रहे हैं, डोरें काटी जा रही हैं। ये सारा काम वहाँ पे दूसरी साइड पे लाहौर में हो रहा है। तो इस वक्त हालांकि देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसके किसी हिस्से में, किसी भी टुकड़े में अगर कोई दहशतगर्दी होती है, वहाँ पे कोई जानी नुकसान होता है, तो हमें एज अ पाकिस्तानी रिस्पांस देना चाहिए उसके। और पाकिस्तानी को छोड़ दे तो एज अ मुसलमान रिस्पांस देना चाहिए। इतने लोग शहीद हुए हैं और मस्जिद में धमाका हुआ है, और दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं, बसंत मना रहे हैं। हमारे वज़रा, हमारे स्पीकर, हमारे जो है ना वफाकी वज़ीर वगैरह, वो बसंत मना रहे हैं इस वक्त लाहौर में। और वो देखें, एक बंदा जिसके घर में फौतगी हो गई है, जिसका कोई बंदा धमाके में मारा गया है,
शहीद हो गया है, तो वो दूसरी तरफ लाहौरियों को देखता है, वो देखता है इनको तो गर्ज ही नहीं है ना। कल को अगर खुदा ना खास्ता यही कुछ लाहौर में हो जाए तो इस्लामाबाद कहेगा कि हमें इनसे क्या गर्ज है, हमें बांट दिया गया है बुनियादी तौर पर। बलूचिस्तान में कुछ होता है तो हम कहते हैं क्या गर्ज है हमें, वो तो बलूचिस्तान में कहीं दूर हुआ है ना। अगर इसी तरह केपीके में दहशतगर्दी होती है तो हम कहते हैं क्या गर्ज है। हमारा जो एक कौमी रिस्पांस है वो हमें बिल्कुल कहीं पे भी नज़र नहीं आता। उसके जो ना कौमी रिस्पांस का एक शदीद फुकदान है। ऐसे मराहल में हमें जो इस तरह के लम्हात होते हैं, इस तरह के क्राइसिस होते हैं, यहाँ पे हमें एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुसलमान रिस्पांस करना चाहिए और पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। जिस तरह बेहतरीन रिस्पांस दिया है ये केपीके में दहशतगर्दी पर, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो एपेक्स कमेटी में जाकर बैठ गए, उसने तमाम सिक्योरिटी इदारों को ऑन बोर्ड लिया और उनको अश्योर करवाया कि मैं हर किस्म की सहूलतें देने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। आप लोग दहशतगर्दी से, तमाम जो रियासती इदारे हैं उनको जो ना बैक किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि रियासत आपके पीछे है, लोग आपके साथ खड़े हैं। जिस किस्म की भी दहशतगर्दी है, आप जिस तरह से भी निपटना चाहते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है कि आप एक जो एक गवर्नमेंट है, एक जो ना सूबाई गवर्नमेंट है, उसको ऑन बोर्ड लें, उसको ऑन बोर्ड लें और लोगों को ऑन बोर्ड लें। आपने जिस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करना है बेशक करें। तो सुहेल अफरीदी ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, एक बहुत अच्छा अहसन कदम उठाया। मुझे पता है बहुत सारे पीटीआई के लोग इस बात पे सुहेल अफरीदी को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, सुहेल अफरीदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। देखो ये अली अमीन गंडापुर बन गया, इसने क्या कर दिया, ये क्यों उनके साथ बैठ गया। वो एक और बात है। ये जो है ना वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मुल्क आगे बढ़े, कि लोग एज अ पाकिस्तानी सोचें। लोग, एक पंजाब में बैठा हुआ बंदा है, वो केपीके में अगर कोई दहशतगर्दी में शहीद होता है तो वो उसको, उसके दर्द को महसूस करे और उसके दर्द के लिए निकले बाहर। जो मौजूदा हुकूमत है उससे सवाल करे, सिक्योरिटी इदारों से सवाल करे कि आप लोग कहाँ थे। तो इसी तरह अगर बलूचिस्तान में कहीं पे कोई दहशतगर्दी होती है तो वहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान, केपीके, पंजाब, सिंध सारे निकले और सारे मिल के सवाल करें ये हो क्या रहा है। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर पंजाब में कुछ हो जाता है तो तमाम सूबों को यकजा होकर रिस्पांस करना चाहिए इस किस्म के जो हादसात होते हैं, इस किस्म के जो इंसिडेंट होते हैं इनके लिए। जब तक एज अ कौम हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम बटे रहेंगे, तो इसी तरह के जो ना नुकसानात होते रहेंगे। और मसला ये है कि हम लोग सवाल भी नहीं पूछेंगे फिर, कि पंजाब कहता है कि मैं क्यों पूछूं अगर इस्लामाबाद में कुछ हुआ है। तो इसी तरह बाकी सूबे भी सेम ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो भी नहीं पूछते कि क्यों हुआ है। लिहाजा हमें जो है ना एज अ कौम आगे बढ़ना चाहिए। बारा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पाकिस्तानी बन के रहें, पाकिस्तानी बन के सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब